हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 29 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ प्लान करके विंग को अपने पास बुलाता है एक मोटल में, और वहाँ उसको साथ बदतमीजी करने चाह रहा था, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे सिचेन, वांगजी और शू यांग पहुँच गए थे, जिसके कारण वहाँ पे विंग सेफ हो जाता है। अब आगे विंग इस समय बेहोश अपने बेड पे हैं, अपनी फ्लैट पे, अपने रूम पे। वहीं वांगी उनके पास में बैठे हुए हैं। सुयांग वहां से चला गया था क्योंकि उसके और 2-3 काम थे जो उस मोटल में रह गए थे। वो मोटल वापस चला गया था काम के लिए। अब वांग जी विंग को दोनों हाथों से विंग का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं और मन में सोच रहे हैं कि आज अगर सही टाइम पे उन्होंने ये सुयांग को हायर करने का डिसीजन ना लिया होता तो क्या होता उनके विंग के साथ। वो ये बात सोच ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि विंग अभी भी ऑफिस वेयर में है। उन्होंने अभी भी ब्लेजर डाला हुआ है, तो वो सोचते हैं क्यों ना वो विंग का ब्लेजर उतार दे ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबली रेस्ट कर सके। जब वो ये काम कर रहे थे तो एकदम से ब्लेजर से विंग का फोन नीचे गिर जाता है और उसमें जो लास्ट मैसेज उन्हें आए थे वो पॉपअप हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी जब फोन वांग जी फोन उठाते हैं तो वो विंग के मैसेज को पढ़ लेते हैं। जब वो पढ़ते हैं कि किस मैसेज में क्या लिखा था, कौन से पिक्चर आए थे, तो उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है। उन्हें गुस्सा सिर्फ मिंग्याओ पे नहीं बल्कि इस समय विंग पे भी काफी आ रहा है। वो ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं करते और तुरंत अपने फोन से किसी को कॉल मिलाने के लिए फोन खोलते हैं। पर इससे पहले वो जिस पर्सन को कॉल मिलाना चाह रहे थे उसी पर्सन का उनके पास कॉल आ जाता है और वो थी वैंकिंग। विंग को वांग जी को बताती हैं कि वो उनकी फ्लैट की तरफ ही आ रही हैं विंग को देखने। वांग जी भी उन्हें तुरंत एड्रेस करते हैं कि वो भी यही चाहते हैं। जैसे ही वैंकिंग वहाँ पहुँचती है, वांग जी वैंकिंग से बोलते हैं कि अब वो विंग का ध्यान रखे, और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वैंकिंग को ये बिहेवियर कुछ अजीब लगता है क्योंकि वांग जी इस तरह विंग को बेहोश अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देती। उनके लिए इस समय उनकी प्रायोरिटी थी उनके छोटे भाई का ध्यान रखना, इसलिए वो बड़े प्यार से विंग के पास बैठ जाती है। विंग जो करीबन उस पूरे दिन सोते रहते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनके बेड पे उनके साइड में उनकी बहन लेटे हुए हैं। वो तुरंत उठते हैं और पहले वैंकिंग को उठाते हैं। वैंकिंग भी विंग से पूछती हैं कि वो कैसे हैं। विंग बोलते हैं कि वो ठीक रह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँचे। तो वैंकिंग उन्हें बताती हैं कि कल उनके पास सिचेन का कॉल आया था कि तुम मोटल में बेहोश हो गए थे, तो सिचेन और वांग जी वहाँ पहुँच गए थे और वही तुम्हें यहाँ लेकर आए। वांग जी तुम्हें यहाँ लेकर आया। विंग ये सुन के थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो अपने आप को देखता है तो उसे ऑब्जर्व होता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, जैसा वो पहले था वो बिल्कुल वैसा है। फिर वो वैंकिंग से पूछता है वांग जी कहाँ है, तो वैंकिंग बताती है कि वांग जी कल कल शाम से नहीं आया है वापस। वो शाम को जब वो आई थी तब चला गया था, अभी वो कहाँ है वो कुछ नहीं जानते। विंग को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि उन्हें बेहोश ऐसे अकेला छोड़ के वांग जी कहाँ चले गए। लेकिन इस समय उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही थी क्योंकि कल से उन्होंने कुछ खाया नहीं, उनका सर घूम रहा था, तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं करते। वैंकिंग उन्हें थोड़ी मेडिसिन देती है, दोनों एक भाई बहन एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वैंकिंग अब हॉस्पिटल चली जाती है। विंग वांग जी को कॉल करते हैं, लेकिन वांग जी उसका एक भी कॉल का आंसर नहीं करते। वो सुजोई को कॉल करते तो सुजोई बताता है कि हाँ सुबह से वांग जी ऑफिस में और अपना काम कर रहे हैं नॉर्मली जैसे करते हैं। विंग को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी नहा धो के रेडी हो जाते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं। वो सिजोई से मिलते हैं, फिर वो वांग जी से मिलने के लिए जाते हैं तो सिजोई ने मना कर देता है कि अभी वांग जी ने किसी से भी मिलने से मना किया है। इवन वांग जी ने विंग से भी मिलने के लिए मना कर दिया है। ये चीज़ विंग को बहुत अजीब लगती है। आज 4 दिन हो गए हैं सेम रूटीन। विंग काफी कोशिश कर रहा है वांग जी से बात करने की, लेकिन वांग जी उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन 4 दिन में वो एक बार भी अपने पेंट हाउस भी वापस नहीं आए। वो 4 दिन से लैंड मेंशन ही जा रहे हैं, वहीं पर अपना टाइम वहीं पे सो रहे हैं, वहीं से ऑफिस जा रहे हैं। ये चीज़ विंग को समझ नहीं आई। आज विंग बैठा हुआ है अपने अपने क्यूबिकल में, वांग जी अंदर है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि वांग जी इतनी बुरी तरह से उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। क्या वांग जी उनसे गुस्सा है या सचमुच उनके साथ कुछ हो गया है जिसके कारण उनके और वांग जी के बीच में कुछ
प्रॉब्लम हो गई है, वो कुछ नहीं समझ पा रहे ऐसा क्या हो गया है, क्यों वांग जी उन्हें इग्नोर कर रहा है। फाइनली वो अपनी जगह से उठते हैं बिना किसी सिजोई को कुछ बोले, आराम से गेट खोल के अंदर घुस जाते हैं। वांग जी जो अपनी फाइल्स में बिजी थे एकदम से विंग के तरह अंदर घुस गए थे, थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और तुरंत बोलते हैं, मैंने सिजोई को बोला है कि मैं बिजी हूँ, तो तुम क्यों अंदर आए? मुझे तुमसे बात करनी है लंजा। लांग वांग जी या बॉस, तुम मुझे लांग वांग जी या बॉस बोल के एड्रेस करोगे। लंजा लंजा नहीं, क्योंकि लंजा कहने का हक मेरे फ्रेंड का था और वो तुम गवा चुके हो। लंजा तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें उस समय रियलाइज हुआ था जो तुम करने जा रहे थे? तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? हमारी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी? मैंने तुम्हें कब परमिशन दी थी जब तुम मुझे लंजा बोलोगे? इससे कि तुम जब भी कभी कोई प्रॉब्लम में होंगे, परेशानी में होंगे, तो तुम मुझसे डिस्कस करोगे। तुम्हारे पास जब वो मैसेज आए थे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या सोच के तुम बिना किसी को बताए यहाँ से वहां चले गए थे? लंजा मैं थोड़ा विंग, तुम भी कभी सोचते हो तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक बार सोचा क्या हो जाए अगर मैं या ब्रदर या सूर्य वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचते तो क्या हो जाता? नहीं विंग, तुम कुछ नहीं सोचते हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो अभी तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लंजा गुस्से में दोबारा से अपनी फाइल में घुस जाता है, बट इस बार विंग ये चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वो ये चाहता ही नहीं कि लंजा उसे ये हक ले ले, उसे लंजा कहने का हक। वो तुरंत बोलता है, लंजा मैं डर गया था। विंग तुम हर बार डरते हो और गलती करते हो। क्यों तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था कि तुम मुझे आते और कहते? क्यों नहीं तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास इस टाइप का मैसेज आया है? क्या हो जाता विंग अगर तुम 2 मिनट मुझे ये बात बता के चले जाते? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं यही सोचता था, मुझे यकीन था कि मेरा विंग मुझे हर चीज बताता है, लेकिन आज तुमने उस दिन तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विंग? तुमने क्यों मुझसे ये चीज छुपाई? तुम क्यों गए वहाँ अकेले? क्या सोच के गए थे तुम वहाँ अकेले? क्या क्यों करा तुमने ये? गुस्से में लांगवांग जी अब अपनी जगह से उठ के विंग की तरफ बढ़ते हुए बोल रहे हैं, आई लव यू। एकदम से लांगवांग जी शॉक खड़े हैं। विंग तुरंत बोलते हैं, बिकॉज आई लव यू लंजा, आई लव यू सो मच। आई एम स्कैर्ड कि अगर ये चीज सबके सामने आ जाएगी तो तुम्हारा रेपुटेशन चली जाएगी। तुम्हारा ड्रीम, ये लैंड कॉर्पोरेशन, तुमने अपनी मदर के लिए किया हुआ प्रॉमिस कि तुम इस लैंड कॉर्पोरेशन को नंबर 1 बनाओगे, वो टूट जाता लंजा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा सपना टूट जाएगा तो तुम्हारे को कैसा लगेगा? लंजा मैं इस पेन को फील कर चुका हूँ। जब आपका ड्रीम टूटता है तो इंसान कितना हर्ट होता है, किस तरीके से वो बिखर जाता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें उस स्टेज पे देखूं, मैं नहीं चाहता था कि ये लैंड कॉर्पोरेशन, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाए, लैंड कॉर्पोरेशन का नाम खराब हो जाए। आई एम सॉरी लंजा, आई जस्ट लव यू सो मच, आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा मन कुछ और सोचने का कर ही नहीं रहा था। मुझे सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा सपना दिख रहा था, तुम्हारा ये लैंड कॉर्पोरेशन जिसे तुमने इतनी मेहनत से बनाया है, तुम्हारी मदर का सपना वो टूट जाता लंजा, इसलिए मैंने ये किया। लंजा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे देख सकता था टूटते हुए, तुम्हारा सपना टूटते हुए। विंग बोलने लगता है, वो रो रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो लांगवांग जी को अपने मन की बात बता सके। इससे पहले वो कुछ और बोलता सडनली कि कोई बड़े बड़े हाथ उसके फेस को पकड़ते हैं और उसे किस करना शुरू कर देते। ये लांगवांग जी थे। लांगवांग जी विंग को किस करने लगते हैं। विंग जो थोड़ा शौक है पर वो अंदर से वो खुश है, क्योंकि इस किस का मतलब ये है कि लांगवांग जी भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। लांगवांग जी इस समय पूरे होश में है, कोई नशे में नहीं है, तो इसका मतलब वो अपने होश में वांग जी मतलब विंग को किस कर रहे हैं। ये दोनों इस समय एक दूसरे की किस में खो जाते हैं। ये किसी तरीके से इस किस से ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कितना प्यार कर रहे हैं। विंग लांगवांग जी के इस टच को, उनका इस तरीके से विंग के लिप्स को टच करना, उन्हें अंदर जो वो पेन था 4 दिन से वो अपने लंजा से जो दूर थे, उस दर्द को कहीं गुम कर रहे हैं। लांगवांग जी भी इस किस को बहुत जेंटली, बहुत प्यार से कर रहे हैं। वो कोई फोर्स नहीं है, कोई जगह एक पैशनेट एक दूसरे के साथ टंग फाइट या एक दूसरे के लिप्स पूरी तरह से सक करने वाली नहीं है। ये एक प्यार है जो ये एक दूसरे को इस किस के थ्रू शो कर रहे हैं। वांग जी
विंग को ये शो कर रहे हैं कि वो विंग से बहुत प्यार करते हैं। शायद इसी वजह से वो विंग से गुस्सा थे। विंग को ये वो उन्हें डर था कि उनके विंग के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये किस इन दोनों के ट्रू लव को एक दूसरे की तरफ शो कर रहा है। ये इसी तरह से इस प्यारी सी इस जेंटल सी किस में गुम थे। तभी दोनों को सांस लेने के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। तभी वांगजी बोलना शुरू करते हैं, विंग, वो तुम ही थे जिसने मुझे रियलाइज करवाया कि मेरी माँ का ड्रीम ये लैंड कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि मेरी और मेरे ब्रदर की खुशी है, और तुम मेरी खुशी हो। विंग, तुम्हें क्या लगता है ये लोग जिनके डर के कारण तुम वहाँ चले गए, मुझे उन लोगों से कोई फर्क पड़ता है? नहीं विंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या या क्या होगा। मुझे फर्क पड़ता है मेरे विंग से। तुम्हें परेशान या तुम्हें दुख में देख के मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तुम मेरी हैप्पीनेस हो। तुम मुझे पेन किलर कहते हो ना अपनी लाइफ का, पर असलियत में तुम मेरी लाइफ लाइन हो। मैं लाइफ जी रहा था, बस जी रहा था, लेकिन उस लाइफ की मीनिंग तुम बनकर आए। तुमने मुझे लाइफ क्या होती है वो सिखाया। तुम्हारी एक छोटी सी हंसी मेरे पूरे दिन को ब्राइट कर देती है, और तुम्हारे ये आंसू मेरे दिन को डिस्ट्रॉय। विंग, तुम क्यों नहीं समझ पाए कि मेरी हैप्पीनेस तुम हो? हम दोनों का साथ है। ये लैंड कॉर्पोरेशन हाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे मदर और फादर की मेहनत की बनाई हुई कंपनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट है वो तुम हो, तुम्हारी हैप्पीनेस है। क्या मेरे शब्द जिन्हें मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो अगर ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो मेरी फीलिंग्स क्या तुम्हें वो कभी फील नहीं करवा पाई कि मेरे लिए तुम क्या हो? वांगजी जो इस समय बहुत हर्ट है, वो 4 दिन से बहुत दुखी है, वो भी विंग से अलग होकर उतना ही अपसेट था। उसे उस चीज़ का उस दिन बहुत गुस्सा आया था कि विंग ने कैसे उसके मारे बिना कुछ सोचे समझे वो मिंग्याओ से मिलने चला गया। उसे पता चल गया जब उसने वो फोन देखा कि विंग की उसी के कारण इस एक मैसेज के कारण भागा हुआ गया। इस बात को जानने के बाद वांगजी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था। आज वो ये चीज विंग को बता रहे हैं। विंग बिना कुछ सोचे समझे अब वो वांगजी को किस करने लगते हैं और बड़े प्यार से उनसे थोड़ा अलग होके बोलते हैं, संजय आई रियली सॉरी, मुझे लगा कि शायद मेरा तुम्हारे साथ होना तुम्हें कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में ना डाल दे, पर मुझे इन 4 दिन में ये चीज़ महसूस होगी कि मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तुमसे अलग होना भी मेरी लाइफ का कोई मतलब कहीं कोई दूर दूर तक ऑप्शन ही नहीं है मेरे लिए। अब तुम ही सब कुछ हो। आई एम सॉरी लंजा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हूँ या कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे तुम्हारे मेरे बीच में कोई दूरी है। प्लीज़ लंजा मुझे माफ़ कर दो, अपने विंग के पास वापस आ जाओ। मुझे वो घर बिल्कुल घर नहीं लगता तुम्हारे बिना। मुझे मेरा लंजा चाहिए मेरे पास, प्लीज रंजा। विंग जो सोच रहा है कि शायद वांगजी अभी भी थोड़ा उससे नाराज है, वो कोशिश कर रहा है कि विंग मतलब वांगजी को मना दे। वांगजी तुरंत विंग के अपने दोनों हाथों से विंग की कमर को पकड़ के से और बहुत क्लोज ले आते हैं। मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। चलो विंग, हम अपने घर में दोबारा से अपनी हैप्पीनेस में वापस चलेंगे। वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे, अपने दिल की बात करते, तभी उनका नॉक होता है कैबिन का, और ये था सिजुई। वो दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहते हैं। सिजुई अंदर आता है और बताता है कि लैन कुरैन उन्हें बुला रहे हैं नीचे। लैन कुरैन से मिलने के लिए मतलब दोनों को बुला रहे हैं, विंग को भी बुला रहे हैं और लैन वांगजी को भी बुला रहे हैं। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लैन कुरैन के कैबिन में पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लैन सिचैन भी वहाँ है। फिर लैन कुरैन उन तीनों से बोलते हैं कि मुझे आज सुबह एक मेल रिसीव हुई है, ये मेल मुझे मिंग्याओ ने करी है और वो सारी चीज़ों के सॉल्यूशन भेजे हैं जो इश्यूज टेस्टिंग में और ट्रायल में आ रहे थे। मैं जानता हूँ ये मेल मिंग्याओ ने विदाउट विंग की हेल्प के नहीं करी है। विंग तुमने ये क्यों उसकी हेल्प क्यों करी? तभी एकदम से सिचैन और वांगजी बीच में बोलते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। लैन कुरैन एकदम से बोलते हैं तो मुझे जल्दी से वो रिकॉर्डिंग दो, मुझे
ये रिकॉर्डिंग ताकि मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करूं, क्योंकि ये मेल मिंग्याओ ने जिन कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल मेल के थ्रू करी है, और ये मेल सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मुझे, तुम्हें, सबको करी गई है। और हाँ, इस मेल के रिस्पॉन्स में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, इवन तुम्हारी मदर ने, मैडम लैन ने डिक्लेयर भी कर दिया कि कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो जल्द ही इस मेडिसिन की लॉन्चिंग डेट भी बताएंगे। अगर तुम मुझे वो जल्दी से रिकॉर्डिंग दो ताकि मैं वो रिकॉर्डिंग सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजूं और इस चीज़ को रोकूं और मिंग्याओ का सच सबके सामने लाऊं। एकदम से लान कुरैन एक्साइटमेंट में बोलते हैं। तभी लान सिचैन का मुंह थोड़ा नीचे हो जाता है और वो अपसेट हो जाते हैं। दोनों, लान वांगजी, विंग, उनकी तरफ देखते हैं। लान सिचैन अब उन्हें बताते हैं कि उस दिन जब वो गए थे अपने घर, तो उन्होंने वो कैमरा अपने कबर्ड में रखा था, लेकिन अब वो कैमरा उन्हें नहीं मिल रहा है। दुख की बात ये है कि वो रिकॉर्डिंग जो उस कैमरे में थी वो उसे एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल नहीं पाए थे, तो उनके पास अभी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है। ये बात जानने के बाद लान वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, और उनसे कई ज़्यादा अपसेट तो लान कुरैन हो जाते हैं। लान कुरैन जो सच जानते हैं कि ये मेहनत विंग की है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। ना चाहते हुए भी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको हिस्सा बनना पड़ेगा। वहीं लान सिचैन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी हुई हुई गलती को एक्सेप्ट करें। वो बस यही कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि किस तरीके से उनके घर से ये चीज़ गायब हो गई। वो सीसीटीवी कैमरा भी चेक करते हैं तो उनके घर में कोई बाहर का नहीं आया, वो ये भी चेक कर चुके हैं, लेकिन अभी वो तीनों कुछ नहीं कर सकते। विंग बड़े ही टूटी हुई हंसी से कहता है, कोई बात नहीं, इस समय इस मेडिसिन का मार्केट में पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना डिले हम इस मेडिसिन को करते रहेंगे उतना ही नुकसान उन फैमिली को और उन लोगों को होगा जो इस बीमारी से परेशान हैं और उन्हें वो मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मेडिसिन का लॉन्च डेट बता देनी चाहिए। ये बात बोल तो रहा है पर अंदर से वो बहुत अपसेट भी है। ये बात सिर्फ वहाँ वांगजी जानता है, जो धीरे से टेबल के नीचे उसका हाथ प्यार से पकड़ लेता है। विंग एक उसी टूटी हुई हंसी को पहले वांगजी की तरफ देखता है, फिर लान कुरैन की तरफ देते हुए अपनी परमिशन दे देता है कि आप कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। लान कुरैन जो देख रहे हैं कि ये पर्सन कितना बहादुर है और कितना इंटेलिजेंट है, अभी भी अपनी आप को, अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो फाइट करता, बोलता नहीं आप ऐसा मत कीजिए, हम कुछ और करेंगे, बट वो अभी भी अपना ना सोचकर उन लोगों का सोच रहा है जो इस बीमारी से परेशान है। लान कुरैन के मन में विंग के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, लेकिन वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके सामने उनकी वाइफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जितनी जल्दी करना है उस मेडिसिन को लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस थीसिस को अप्रूव हुए हुए, लान कुरैन को सबके बीच में अनाउंसमेंट करे हुए, जिन कॉर्पोरेशन के साथ मर्जर करे हुए, तो वो भी अब बेचारे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। सब लोग उस कैबिन को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैडम लैन वहाँ पे आती हैं, जो बिना बोले वहाँ पहुँच गई थी। मैडम लान कुरैन से पूछती हैं कि क्यों आप यहाँ सब लोग आए थे। लान कुरैन ज़्यादा उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देते, बस इतना बोलते हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसी चीज़ की बात हो रही थी। मैडम लैन खुशी से वहाँ से चले जाते हैं और बाहर निकलते हुए एक बड़ी डेविल सी स्माइल उनके फेस पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ से असली फ्लैशबैक शुरू होता है। उस दिन जब मैडम लैन को ये चीज़ पता चल गई थी कि ये तीनों ने मिलके मिंग्याओ के अगेंस्ट प्रूफ ले लिया है, वो तुरंत उस मोटल से बाहर निकल के सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही कॉल करती है मिंग्याओ को और बोलती है कि उसी मोटल के सामने मिले जिस मोटल में वो थोड़ी देर पहले था। मिंग्याओ वहीं खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि किस तरह लान सिचैन, लान वांगजी और विंग और शुएंग वहाँ से निकल के जा रहे हैं। वो घबरा जाता है। तभी मैडम लैन उससे मिलती हैं, पहले तो उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है, ये बोल के कि वो आज करने वाला क्या था, वो कैसे मतलब इतनी बड़ी गलती कर सकता था, और उससे फिर पूछती है कि उसे सच बताओ कि क्या था। लान
वरना लैन ब्रदर उसकी पूरी करियर को बर्बाद कर देंगे। मिंगयाओ जो समझ चुका था कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैडम लैन है। वो मैडम लैन के सामने अपना सारा सच बता देता है। वो बता देता है कि ये थीसिस उसकी नहीं है, विंग से उसने चोरी की थी, आज भी वो विंग से इसलिए ही मिला था और उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसे वो सॉल्यूशन चाहिए था। वो इस तरीके से बता देता है। यहाँ तक कि वो ये भी बता देता है कि उसने विंग के साथ नकली अफेयर किया था, वो सब बता देता है। मैडम लैन जो पहले बहुत गुस्सा होती है कि क्योंकि उसकी अगर मिंग्याओ का सच सबके सामने आ गया तो उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये मिंग्याओ की थीसिस के कारण ही उसने बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनको बहुत सारे पैसे भी दिए थे। अब वो सोचती है कि सब लोग यही सोचेंगे कि वो भी मिंग्याओ के साथ मिली हुई थी, और वैसे वो मिली हुई भी थी, लेकिन वो तब मिली थी जब उसे लग रहा था ये थीसिस मिंग्याओ की थी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था मिंग्याओ की नहीं है, तो वो और ज़्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है पहले से ही लान सिचैन उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर ये चीज़ ऐसे आ गई तो वो लान सिचैन तो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ेंगे उसे लैन कॉर्पोरेशन से बाहर निकालने का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम से बाहर निकालने का। तो वो डिसाइड करती है कि वो मिंग्याओ की मदद करेगी, लेकिन एक शर्त पे। वो बोलती है मिंग्याओ को कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मिंग्याओ जो कुछ भी करने को तैयार है इस समय, बस अपनी आप को सेव करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसके ने इतना ज़्यादा इस समय अपने ऊपर लोन ले लिया है सिर्फ इस थीसिस की वजह से। उसने बिना अभी उसे पेटेंट भी नहीं मिला था, उसने बिना बात के इतने बड़े बड़े आलीशान वो ले लिया, मेंशन ले लिया, बहुत सारी गाड़ियाँ ले ली, फालतू के खर्चे करने शुरू कर दिया, महंगी महंगी वॉचेस, महंगी महंगी कपड़े खरीद लिए, सब कुछ उसने सिर्फ लोन के भरोसे ले लिया। अगर उसका सच सामने आ गया तो वो रोड पे आ जाएगा और जिन कॉर्पोरेशन से भी बाहर निकल जाएगा। वो तुरंत मान जाता है कुछ भी करने के लिए। मैडम लैन बड़े ही चालाकी से इस बात का फायदा उठाती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे दोनों सन दोनों लैन ब्रदर्स को मारोगे। हाँ, मैडम लैन इस शर्त पे कि मिंग्याओ उन दोनों का मर्डर कर देगा और ऐसा प्रेटेंड करेगा कि ये एक्सीडेंट हुआ है। तो वो मतलब वो उसको ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसने देखा था कि रिकॉर्डिंग वाला जो कैमरा है वो लैन शिचैन के पास है, वो उसको लाके दे देगी। और ऐसा ही उसने करा। जैसे ही वो घर पहुंची वो वेट कर रही थी लान शिचैन के घर पहुंचने का। उसने देखा लान शिचैन आ गया, उसने देखा कि लान शिचैन अपने कमरे में गया और उसने चुपचाप से क्योंकि लान शिचैन उस दिन वैंकिंग भी घर पे नहीं थी, वैंकिंग भी विंग के पास थी, तो उसे पता था कि घर पे सिर्फ इस समय लान शिचैन ही है। तो वो उनका चुपचाप से पीछा करती है और देखती है कि लान शिचैन ने किस तरीके से उसे कबर्ड में रखा और वो चेंज करने वॉशरूम में चले गए। जैसे ही वो चेंज करने वॉशरूम में गए, तुरंत मैडम लैन ने वो वहाँ से कैमरा उठा लिया और वो तुरंत वहाँ लैन मेंशन छोड़ के मिंग्याओ के पास गई और मिंग्याओ को कैमरा दे दिया। बाहर मिलके अकेले में मिंग्याओ को वो कैमरा दे दिया और मिंग्याओ ने भी उनके सामने कहा। दोनों ने आपस में डिस्कशन करी। मिंग्याओ ने उनसे बोला कि जो उसने उनसे प्रॉमिस करा है वो विद इन दिस मंथ वो उनसे प्रॉमिस निभाएगा, वो इन दोनों लैन ब्रदर्स को मार देगा। और ये बात बोलने के बाद वहाँ से दोनों चले गए। तो यहाँ पे ये फ्लैशबैक खत्म हुआ था। अब मैडम लैन जिसने ये सब किया है वो श्योरिटी से जानती है कि कल सबके बीच में मिंग्याओ प्रूव कर देगा कि उसकी थीसिस है, और अब तो उसे प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उसने सॉल्यूशन दे दिया है ट्रायल का और अब कोई ट्रायल में इशू ही नहीं रहे। सारे ट्रायल से वो क्रॉस कर गई है, जो ट्रायल में इशू आया था वो उसने सॉल्व कर दिया है। तो अब तो ये कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होकर मार्केट में जाने के लिए वेट कर रही है, और जैसे ही वो मार्केट में जाएगी तो उससे पहले पहले लैन ब्रदर्स की भी डेथ हो जाएगी। तो उसके पास कोई वो धीरे धीरे लैन कुरैन को उसका प्लान यही है कि लैन कुरैन अपने दोनों बेटों की डेथ के कारण डिप्रेशन में चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो उसे डाल देगी दवाइयाँ दे दे के, और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी ये सब कुछ उसका हो जाएगा। वो बहुत खुश है कि उसका प्लान सक्सेस रहा और इसी खुशी के साथ वो यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन बहुत अपसेट है क्योंकि वो विंग की मेहनत को किसी और को दे रहे हैं। वहीं लान शिचैन बहुत अपसेट है कि उनसे कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि वो कैमरा उनके पास से किसी ने चोरी कर लिया। वहीं वांगी और विंग बहुत अपसेट है क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अब वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये मतलब जो थीसिस थी वो विंग की थी। और इसी नोट पे हम ये आज का फैन फिक्शन रोकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ गाइस, अब से सुनने की ज़रूरत नहीं, अगले पार्ट में बहुत अच्छी